हेलो फ्रेंड्स। हमने पुनर्जागरण के कारणों के बारे में आपको पार्ट 1 में बताया। उसके आगे पार्ट 2 में नवीन भौगोलिक खेजें जो पुनर्जागरण के कारण थे, उसमें अगला पॉइंट है नवीन भौगोलिक खोजें। नवीन भौगोलिक खोजों से यूरोप का औद्योगिक विकास होने लगा तथा सामंतवादी वर्ग की जगह स्वयं व्यापारी वर्ग का जन्म हुआ। ये व्यापारी अब नए नगरों में रहना शुरू किए। उन्होंने सामंतों को कर्ज देना शुरू किया और कर्ज की चुकती न कर पाने पर उनकी ज़मीनों में हस्तगत करना शुरू कर दिया। अंततः सामंत एवं चर्च को उनके समझ नतमस्तक होना पड़ा था। समाज में सभी धर्मांधता को दूर किया जा सका। नेक्स्ट पॉइंट है मध्यम वर्ग का उदय। समाज के मध्यम वर्ग के उदय व्यापारियों का मिश्रण ने पूंजीवाद की शुरू की। धीरे धीरे व्यापारी वर्ग का उदय हुआ जो स्वयं उत्पादन नहीं करता था, लेकिन उत्पादकता पर उसका नियंत्रण जरूर था। पूंजीवाद ने पुनर्जागरण करने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। नगरों के विकास तथा बारूद के आविष्कार ने राजाओं की शक्ति में अतिवृद्धि की और वह आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के अधिकारी माने जाने लगे। इन निरंकुश राजाओं ने अपने दरबारों को साहित्य एवं कला का केंद्र बनाया, जिसके संरक्षण में अनेक विद्वानों ने अपनी महान कृतियों की रचना की और सांस्कृतिक पुनर्जागरण में चार चांद लगा दी। प्राचीन साहित्य का पुनर्विकास मध्य युग की प्रमुख विशेषता यूनानी एवं रोम साहित्य के प्रति विमुखता थी। इस विमुखता के कारण साहित्य का विकास नहीं हो पा रहा था, किंतु 13वीं और 14वीं सदी में विद्वानों ने प्राचीन साहित्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया और प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद किया और लोगों को गूढ़ विषयों से परिचित कराने का प्रयास किया। अतः निस्संदेह उसने पुनर्जागरण की चेतना का संचार किया और आधुनिक युग को जन्म दिया। वैसे पुनर्जागरण का जो प्रारंभ की बात करें तो पुनर्जागरण की शुरुआत सर्वप्रथम इटली से हुई, जो कट्टरपंथी कैथोलिक साम्राज्य का गढ़ था। वहाँ का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक ढांचा अन्य देशों की तुलना में भिन्न था। यहाँ अमीर और गरीब एक साथ एक परिवार की तरह रहते थे। औद्योगिक वर्ग के लोग एक ही नगर में रहते थे और एकता को प्रदर्शित करते थे। ये बात हमें तत्कालीन दूसरे समाज में देखने को नहीं मिलती है। इसके अतिरिक्त इटालवी भाषा भी दूसरी भाषाओं से ज़्यादा विकसित थी। इस नवजात वर्ग अर्थात व्यापारिक और औद्योगिक वर्ग, जिसने विद्वानों एवं विचारकों को जन्म दिया और दूसरे से पहले अपने देश में पुनर्जागरण का सूत्रपान किया। इस पुनर्जागरण का जो प्रभाव है वो लगभग मानव जीवन के हर क्षेत्रों में पड़ा। पुनर्जागरण की भूमिका साहित्यकारों एवं विचारकों ने मिलकर जरूर तैयार की थी। इन्होंने क्षेत्रीय भाषा में लोगों को जागृत किया, क्योंकि सभी लोग लैटिन एवं ग्रीक भाषा को समझ या व्यक्त नहीं कर पाते थे, जिसके कारण धीरे धीरे इटालियन, फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी और जर्मन भाषाओं का विकास होने लगा। पुनर्जागरण कालीन साहित्य की मुख्य विशेषता थी धर्मनिरपेक्षता, व्यक्तिवाद, राष्ट्रीयता की भावना आदि चीज़ें थी। यूरोप में पुनर्जागरण जो हुआ, इटली में जो पुनर्जागरण हुआ, उसमें इटली में जो विद्वान थे, जो फिलासफर थे, उसमें दांते, पेटार्क, बोकेसियो, अरेस्तो, मैकियावेली, एच.एल. फिशर आदि विद्वान हुए हैं। इसी तरह पुनर्जागरण आपके इटली में हुआ, इंग्लैंड में हुआ और फ्रांस में हुआ, स्पेन में हुआ और इन सब का किसी न किसी तरह से कला पे इसका प्रभाव पड़ा है। आपके स्थापत्य कला पे इसका प्रभाव पड़ा है और चित्रकला पे इसका प्रभाव पड़ा है। खास करके अगर चित्रकला की बात करें, पुनर्जागरण में सबसे अधिक विकास चित्रकला के क्षेत्र में हुआ है। अभी तक चित्रकला मध्यम वर्गीय रूढ़वादिता और परंपरा से अनुप्रेरित थी, लेकिन पुनर्जागरण ने उसे धार्मिक बंधनों से मुक्त कर मनुष्य की अभिव्यक्ति का एक साधन बनाया। प्लास्टर और लकड़ी की जगह अब कैनवास अर्थात मोटा कपड़ा इस्तेमाल शुरू हुआ। इस तरह बहुत सारे परिवर्तन जो है पुनर्जागरण कालीन चित्रकला में देखने को मिलते हैं। फ्लोरेंस वासी जीतो पुनर्जागरण कालीन चित्रकला में लियो बेतिस्ता अल्बर्ती का महत्वपूर्ण स्थान है। चित्रकला एवं भवन निर्माण पर उसने विश्वविख्यात ग्रंथ लिखे हैं। लियोनार्डो दा विंसी इसकी प्रतिभा बहुमुखी थी एवं अद्भुत व्यक्ति था। इसलिए जो है ये वैज्ञानिक, गणितज्ञ, इंजीनियर, संगीतकार, दार्शनिक, चित्रकार, ये सब एक साथ में था। माइकल एंजेलो अगला नाम आता है माइकल एंजेलो का। माइकल एंजेलो भी इटली के फ्लोरेंस नामक स्थान का निवासी था। इसने मूर्तिकला एवं चित्रकला में समान रूप से अद्वितीय सफलता प्राप्त की है। और इस तरह संगीत कला पे भी प्रभाव पड़ा है। विज्ञान पर पुनर्जागरण का प्रभाव पड़ा है। विज्ञान के क्षेत्र में बारूद, ज्योतिष और गणित, भौतिक विज्ञान और ये सारी चीज़ों पे पुनर्जागरण का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। औषधि विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र में भी पुनर्जागरण का प्रभाव हुआ है। रसायन शास्त्र एवं प्राण विज्ञान में भी इसका प्रभाव पड़ा है और इसके साथ नए नए व्यापारिक मार्गों की खोज हुई। और पुनर्जागरण का जो प्रभाव है, पुनर्जागरण एक साहित्यिक पुनरुत्थान ही नहीं था, इसने मानव जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित किया है। इसके परिणामस्वरूप यूरोपीय जीवन में आमूल परिवर्तन हो गया।
लोग जीवन के वास्तविक प्रकृति और महत्ता से परिचित हुए। इसने अंधविश्वासों की जगह बुद्धि और तर्क को प्रधानता दी। इसने मानव जीवन में भौतिकवाद को स्थान दिया। इस भौतिक आकांक्षा कारण नवीन वैज्ञानिक तथा भौगोलिक अनुसंधान हुए। इसने राष्ट्रवाद को जन्म दिया और नैतिकतापूर्ण जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया।